खबर दें आपको, डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया गया है। खबर सामने आई है डॉन लीक्स से मुतालिक। डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया गया है। बड़ी खबर है ये। डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया गया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे के क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं उनके पास, मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, इसमें जो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी कमेटी की जो सिफारिशात है उसको मद्देनजर रखते हुए 4 अहम सिफारिशात की गई हैं। जो सहाफ़ी सिरल अलमीडा जिसने ये खबर छापी थी और डॉन अखबार के जो एडिटर हैं जफर अब्बास, उनके हवाले से ये कहा गया है कि उनके केस को आल पाकिस्तान न्यूज पेपर जो सोसाइटी है उसको रेफर किया जाए और उससे ये भी कहा जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए और बुनियादी जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनके तहत जो है वो इस किस्म की सेंसिटिव स्टोरी को कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दिया जाए। 2 और अहम फैसले जो रिकमेंडेशन पर किए गए हैं कि वो प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है राउत तहसीन, उनके खिलाफ 1973 के जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की रिकमेंडेशन दी गई है, जिसके ऊपर ये जो कि इस नोटिफिकेशन का हिस्सा है। और तारिक फातमी जो कि मामले खसूसी है बराए खारजा अमूर तारिक फातमी वजीर आजम के, उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की जो सिफारिश की गई थी उसके ऊपर भी अमल दरामद कर दिया गया और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ये 4 बुनियादी जो है वो इकदाम किए गए हैं उस रिपोर्ट के नतीजे में। जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसके बाद ये 4 फैसले किए गए और इनका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अहम खबर है ये और इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि डॉन लीक्स पर अब तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया गया है और डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान, एक बार फिर बताइएगा कौन सी 4 अहम जो है वो सिफारिशात की गई हैं इस नोटिफिकेशन में? जी, 4 अहम सिफारिशात में जो एक तो फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो वजीर आजम के मामले खुसूसी हैं बराए खारजा अमूर तारिक फातमी, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राउत तहसीन के खिलाफ मुतल्लिका वजारत को ये कहा गया है कि 1973 के जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के जो कवानीन है उनके तहत फौरी तौर पर एक्शन जो है वो शुरू किया जाए। और इसी तरह जफर अब्बास के हवाले से भी ये कहा गया है, जो सिरल अलमीडा के हवाले से ये कहा गया है कि APNS को फौरी तौर पे ये केस जो है वो रेफर किया जाए और APNS जो है वो इस हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए और APNS इसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले और कोड ऑफ कंडक्ट भी इस हवाले से बनाया जाए कि इस किस्म की जो इंतहाई सेंसिटिव और नेशनल इंटरेस्ट की जो खबरें हैं उनके ऊपर जो है वो किसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत और एथिक जर्नलिस्टिक जो अखलाकियात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये बनाना चाहिए। तो ये अहम फैसले जो है वो किए गए हैं। इससे पहले जो परवेज रशीद थे, परवेज रशीद जो कि साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात थे, उनको तो पहले ही उनके ओहदे से हटा दिया गया था और आज ये दूसरा अहम फैसला किया गया है इस रिपोर्ट को, उस इंक्वायरी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कि तारिक फातमी जो कि वजीर खारजा है, मामले खुसूसी है वजीर आजम के, उनको फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया गया और जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू करने का कहा गया है। अच्छा, तो इमरान ये बताइएगा कि अब तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया गया है, उन्होंने ये ओहदा फौरी तौर पर छोड़ दिया है? जी, ये बताया गया है कि वो फौरी तौर पर ही इसमें ये कहा गया है। ठीक है, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया गया है। 4 अहम सिफारिशात की गई इस नोटिफिकेशन में और कहा गया कि केस को ऑल पाकिस्तान न्यूज सोसाइटी को रेफर किया जाए। प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है और APNS के पर कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाए। ऐसी अहम और
हसास मालूमात जब ऑनियर करें, जब ये छपें तो इखलाकियात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इस केस से मुतालिक आपको बताएंगे परवेज रशीद को पहले ही अपने ओहदे से हटाया जा चुका है और अब तारिक फातमी से मुआवने खसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया गया है और ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपने ओहदे को छोड़ दें। डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी पर सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 सिफारिशात की गई हैं और कहा गया है कि केस को ऑल पाकिस्तान न्यूज सोसाइटी को रेफर कर दिया जाए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब, नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया है कि तारिक फातमी से मुआवने खसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा फौरी तौर पर वापस ले लिया जाए। मेरा ख्याल है बड़ी मुतवाजन है, बल्कि लोगों की तवक्कुआत से शायद बड़ी हल्की कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन ये मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि डॉन के खिलाफ जो APNS को मामला भेजा गया है, यही राइट फोरम है किसी अखबार को डील करने का। और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि राव तहसीन साहब के खिलाफ END रूल्स जो है उसके तहत कार्रवाई होगी और वो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल जो है वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बारे में कोई भी अगर शिकायत होती है तो उसी तरीकेकार से होता है और ये महकमाना इंक्वायरी होती है जिसमें कि उस महकमे से या जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जिस अफसर को लगाएंगे वो इसकी इंक्वायरी करेंगे। और तीसरा जो तारिक फातमी साहब को कहा गया है वो भी ये कहा गया है कि फॉरेन अफेयर्स का जो मामला है वो उनसे ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मुआवने खुसूसी रहना चाहते हैं तो शायद वो रहेंगे। तो इस हवाले से तीनों के लिए जितनी सख्ती की तवक्को की जा रही थी उससे ये बहुत कम है और मेरा ख्याल है ये मुनासिब है, क्योंकि इसमें प्रेस की आज़ादी का मामला भी था, इसमें ये भी मामला था कि अगर प्राइम मिनिस्टर के घर को या उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता या उनके करीबी साथियों को इन्वॉल्व किया जाता तो फिर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी जो थे कई ऐसी चीजें तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उठते। तो बड़े मेरा ख्याल है तरीके से सारे मामले को निपटाया गया है जिससे कार्रवाई भी हो जाए और जिससे आइंदा के लिए एक तहदीद जो है वो भी पैदा हो जाए और कोई बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की गई। बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की गई। सुहेल वड़ाई साहब, आपका कहना है कि मुनासिब है यही कार्रवाई। ये भी बताइएगा कि ये भी कहा है नोटिफिकेशन में कि ANPS को ज़ाब्ता इखलाक बनाने को कहा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है APNS का तो ज़ाब्ता इखलाक पहले से मौजूद है और अगर उसके अंदर कोई हुकूमत को या मुख्तलिफ इदारों को उसके हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कोई हर्ज नहीं है उसको दोबारा सा देखने में कि कहाँ कमी है, कहाँ पेशी है, ताकि रियासत के जितने भी अदारे हैं उनको आपस में सुलह जोई के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए। मुहाज़राई ना APNS और हुकूमती अदारों में होनी चाहिए और ना किसी अखबार और APNS में होनी चाहिए। आपस में बैठ के मुज़ाकरात किए जाए, जहाँ गलती है उसको तस्लीम किया जाए और जहाँ गलत दबाव है उसके सामने झुकने से इनकार किया जाए, यही बेहतरीन रास्ता है। तो सुहेल वड़ाई साहब, अब तो केस को ऑल पाकिस्तान न्यूज सोसाइटी को रेफर किया जाएगा ये कहा गया है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, APNS बड़ी पुरानी जो है वो बॉडी है, बड़े सीनियर लोग हैं इसमें, जर्नलिस्ट भी हैं और हमारे मार्केटिंग के भी इम्पोर्टेंट लोग हैं। मेरा ख्याल है कि जब उसके पास मामला जाएगा तो सारी सहाफ़ी बरादरी जो है मालकान वो सर जोड़ के बैठेंगे और कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि कभी भी कोई क्राइसिस नहीं APNS चाहेगी कि पैदा हो और ना डॉन वाले चाहेंगे। डॉन वाले भी बड़े हाईली प्रोफेशनल लोग हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे कोई बहुत बड़ा कोई क्राइसिस या बहरान पैदा हो। ये भी कहा जा रहा था कि जब ये तहकीकात मंजर आम पर आई कि अब बड़ों को तो छोड़ दिया जाएगा और छोटे जो है मुलाजिमीन उन्हें निशाना बनाया जाएगा, लेकिन अब तो तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी बराए खारजा उमूर का ओहदा वापस ले लिया है, तो फिर इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि बड़ी मुनासिब जो है डॉन लीक्स पे जो भी कार्रवाई आई है, मैं तो इससे मुतमिन भी हूँ और मैं इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई के हक में भी नहीं था जाती तौर पर। मेरा ख्याल है कि एक वार्निंग है सबके लिए जितने भी फरीक थे कि भाई आइंदा आप मोहतात रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया कि सबको कोई मिसाल बना दिया गया हो। एक वार्निंग है सब शोबों के लिए और ये मुनासिब है। ठीक है, सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है।